मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। आज वर्बल रीजनिंग में हमारा आखिरी टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्रीहेंशन होती क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और आखिर पे हम आपको एक एग्जाम्पलरी पैराग्राफ देंगे ताकि आपको वहाँ से समझ आए और आपने किस तरह से आंसर्स करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, कॉम्प्रीहेंशन में वैसे तो क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में बनेंगे। ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको करेक्ट और सूटेबल ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है? और बबल्स को फिल करना होगा। तो चलते हैं जी। कॉम्प्रीहेंशन दरअसल एक वर्ड कॉम्प्रीहेंड से निकला है, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना, ठीक है? जब भी आप लिटरेचर में यही एक हुस्न है कि जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑथर और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है और आप जो है ना आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है? आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होता, आपको लगता है कि कोई आपके साथ बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं, और बुक्स पढ़ने की खूबसूरती भी यही है, और कॉम्प्रीहेंशन में भी ऐसा ही होता है। आपको ऑथर के आइडियाज़ दिए जाते हैं और आपकी थिंकिंग लेवल को चेक किया जाता है कि आया आप ऑथर के उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, जो ऑथर ने अपनी यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में या पैराग्राफ में डिस्क्राइब किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी और आपको उस लैंग्वेज की समझ होना ज़रूरी है। इसलिए जो है ना अपनी इंग्लिश को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और आपकी थिंकिंग चेक की जाएगी कि आया जो ऑथर्स ने पॉइंट दिए हैं वो एग्जैक्टली आप समझ पाए हैं और आप उनको समझ के कॉन्सेप्चुअली आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ज़रा इसकी गाइडलाइंस देखते हैं। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा। वैसे ये क्वेश्चन बेस्ड होता है, अगर आपने किसी पेपर में देखा हो, बीए में देखा हो, या कहीं पे भी, यहाँ पे एफए में भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे क्वेश्चंस बने होते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने पहले पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है पूरे पैसेज के। क्यों? क्योंकि अगर हम पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं तो हमारा टाइम पहले भी वेस्ट हो जाता है। फिर जब हम उसके एमसीक्यूज को देखते हैं तो फिर हमें मसला हो जाता है, फिर से वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो हमारा डबल टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम को सेव करना है और यहाँ पे स्मार्टली आपने स्टडी करना है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पहले क्वेश्चन जो एमसीक्यूज फॉर्म में गिवन है उनको पहले पढ़ें, फिर उसी पैराग्राफ में से उनको ढूंढने की कोशिश करें। काफ़ी टाइम्स ये होता है कि वो रिलेट नहीं कर रहे होते, उनका कॉन्सेप्ट वही होता है, थोड़ा-सा उसने घुमा फिरा के भी पूछा होता है, ठीक है? जब आपको पैराग्राफ की पूरी समझ होगी तब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को जो है ना एलैबोरेट कर पाएँगे। काफ़ी टाइम्स तो ये होता है कि एज़ इट इज़ कॉम्प्रीहेंशन में गिवन होता है, लेकिन काफ़ी टाइम वो आपको एमसीक्यूज़ घुमा के भी देता है, ठीक है? कि मैं देखूँ इसको समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है? तो वहाँ पे वो एग्ज़ैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करता, वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है। तो सबसे पहले आपने अपने कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ के ऊपर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आपने पूरे पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है? उसके आइडिया को अंडरस्टैंड करना है, और आपने रॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है? रॉन्ग आंसर्स लिखेंगे तो मसला बन जाएगा। ओवरराइड भी नहीं करना, ना ओवरथिंक करना है कि ज़्यादा ही डीप चले जाएँ, ठीक है? सिंपल रखना है, कंसंट्रेटेड रहना है अपने आप को, और ईज़िली जो है ना अटेम्प्ट करना है विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर और टेंशन, ठीक है? क्वेश्चन की नेचर को समझना है, पूछा क्या गया है, और उसको एज़ इट इज़ सिंपल एमसीक्यूज़ फॉर्म में आंसर करना है जो उसके रेलेवेंट ऑप्शन हों, ठीक है? अगर आप जो है ना एक वर्ड आपको समझ नहीं आता कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ में पढ़ते हुए, तो उस पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको उसके थीम समझ आ जाएँगे, ठीक है? जब आपको थीम समझ आ गया तो तब आपके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? इसमें मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ एग्ज़ाम्पल है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है। ये बेसिकली 9th और एफएससी लेवल तक ही है। आप इसको पढ़ें, इसके आगे भी है, यहाँ पे फिर क्वेश्चंस बने हुए हैं। उनके यहाँ तो क्वेश्चन फॉर्म में आंसर करने हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, लेकिन वहाँ पे यूसैट के पेपर में आपको इन्हीं के एमसीक्यू बेस्ड जो है ना प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तमाम लोग जो है ना गूगल पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स फॉर मैट्रिक एंड एफएससी लेवल लिखेंगे तो आपको बेशुमार पैसेज आ जाते हैं। तो आप वहाँ से सर्च करें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही अभी से उनके सर्च भी कर लें मीनिंग्स, और सारी जो है ना कॉम्प्रीहेंशन को समझ लें। हो सकता है उन्हीं में से ही कोई आ जाए। अगर उससे रेलेवेंट नहीं आता तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हुई होगी
कि आपको कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ मसला नहीं करेगा। अगर आप देखें तो आपके सनशाइन के जो आईने हैं प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन की तरफ से, वहाँ पे भी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में शायद किसी एक पार्ट में होता था ये, तो वहाँ पे भी आपको इजीली इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आपने उनको कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखनी है कि एमसीक्यूज बेसिस के ऊपर आप इसको किस तरह टेक्निकली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी गाइडलाइंस भी मैंने आपको दे दी हैं। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की मुश्किल हो रही है तो आप जो है ना मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए यही वाले, तो ये एफबी पेज और जो है ना हमारे एफबी पेज पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं। हमारा एफबी पेज स्कॉलर्स लॉ अकेडमी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।